अगर पूरा मजमा हाथ उठाकर कह दे इस्लाम जिंदाबाद तो मजा आ जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर इस्लाम और बुलंद आवाज से इस्लाम जिंदाबाद और कैफियत के साथ इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जहाँ है वही सलामती है, इस्लाम जहाँ है वही अमन है, इस्लाम जहाँ है वही प्यार है, इस्लाम जहाँ है वही सुकून है, इस्लाम जहाँ है वही इश्क है, इस्लाम जहाँ है वही इल्म है, इस्लाम जहाँ है वही बसीरत है, इस्लाम जहाँ है वही बुलंदी है, इस्लाम जहाँ है वही मेराज है, इस्लाम जहाँ है वही गरीबों से मोहब्बत है, इस्लाम जहाँ है वहाँ यतीमों से प्यार है, इस्लाम जहाँ है वही अमन में सुकून है, सुकून में अमन है। अल्लाह हदीस शरीफ का टुकड़ा है टुकड़ा, अस्लिम तस्लम। सुभान अल्लाह बोलो, तर्जमा करो। सुभान अल्लाह। इस्लाम लाओ, सलामती पाओ। अगर बोलते रहोगे तो थोड़ी देर में कुछ काम की बात हो जाएगी। इस्लाम लाओ, सलामती पाओ। 5 मिनट में एक वाकया याद आ रहा है, सुना देता हूँ। मदीना शरीफ है, मेरे मुस्तफा का एक दीवाना आया। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तेरी पेशानी का तेवर बोल रहा है परेशानी में हो। कहो क्या मामला है? कहा सरकार मेरा बेटा गुम हो गया, मेरा बेटा गायब हो गया, मेरा बेटा मिलता नहीं। हो सकता है मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया हो। तलाश किया, मोहल्ले में ढूंढा नहीं मिला, गली में ढूंढा नहीं मिला, इलाके में ढूंढा नहीं मिला, तलाश करता रहा, मेरा बेटा नहीं मिला। सरकार जब हर जगह से थक हार गया हूँ तो गुलाम का नजरिया यही है कि जिस मसाले का हल कहीं ना हो उसका हल मदीने वाले मुस्तफा से है। अरे बोल दो, अरे मोहब्बत से बोल दो। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को मसलक आला हजरत का दीवाना रखे, हाथ उठाकर बोल दो। अब तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठाया। अभी हाथ समेटा भी नहीं था कि किसी आने वाले ने कहा सरकार इस आदमी के बच्चे को मैंने फला मकाम पर कुछ बच्चों के साथ आपस में खेलते हुए देखा है। कोई भी दुनिया का बाप हो, हुजूर अल्लामा सय्यद आरिफीन अज़दक साहब क़िबला हो, बड़े भाई हज़रत अल्लामा रिजवान साहब हो, मेरे मोहतरम जा मौलाना जावेद खान साहब हो, आप हो, हम हो, हसन हो। अगर किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार 2-3 दिन से गायब हो, ढूंढने पर नहीं मिले, जैसे खबर मिले फला जगह पे देखा गया, 1 मिनट के लिए भी वो ताखीर नहीं करेगा। नौशाद साहब तवज्जो चाहो, मेरी तकरीर के इब्तिदाई हिस्से से पसीना आ गया। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। अब मुलाज़ा फरमाए मोहब्बत के साथ। दुनिया का कोई भी बाप जब सुन ले कि मेरा बेटा वहां मौजूद है, वो रुक नहीं सकता। ये भी बाप था, शफकत बेदरी का तेवर निकल कर आया, सरकार की बारगाह से निकल पड़े कि बेटे को ढूंढना है। सरकार ने कहा जाने वाले, अरे वाह 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 वाह, ओ जाने वाले किधर जा रहे हो? यही ठहरो, तुम्हारा बेटा कहीं भी है मगर मेरी नजर में है। तुम्हारा बेटा कहीं भी है मगर मेरी नजर में है। रुक जाओ, एक बात याद रखो, बेटा तुम्हारा वही है मगर मेरा एक सबक याद कर लो। जब तुम वहां जाओगे तो
तुम्हारा बेटा कई बेटों के बीच में खेल रहा होगा, हाय हाय हाय, तुम्हारा बच्चा कई बच्चों की भीड़ में होगा, 3 दिन के बिछड़े हुए हो, 3 दिन से परेशान हो। जैसे ही तुम्हारी नजर बेटे पर पड़े, बेटा कहकर मत बुलाना, नाम लेकर बुलाना। बेटा कहकर मत बुलाना, नाम लेकर बुलाना। गुलाम ने कहा सरकार करूंगा वैसा ही जैसा आपने कहा, मगर इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे हिकमत क्या है। सरकार ने कहा बिछड़े हुए बाप हो तुम, इस वक्त तुम्हारे अंदर का बाप अपने बेटे से मिलने की खातिर जिस दर्जा बेकरार है, उस बेकरारी का इजहार उस मकाम पर होगा। ऐसे मौके पर अगर तुमने बेटे का नाम नहीं लिया, सिर्फ बेटा कह के बोला या बेटा, और बेटा मुड़कर तुझे देखेगा, तू अपने बेटे को देखेगा, बेटा मुड़कर तुझे देखेगा, तू अपने बेटे को देखेगा। मोहब्बत का तूफान आसमानों से बात कर रहा होगा, तुम मिलोगे, मगर जब तुम सिर्फ बेटा कहोगे तो जितने बेटे वहां पर मौजूद हैं वो सब तेरी तरफ मुड़कर देखेंगे कि किसने बेटा कहा है, किसने बेटा कहा है। तेरा बेटा तुझे देखकर तेरी तरफ दौड़ेगा, तेरे कलेजे से लिपट जाएगा, मगर सब बच्चे जब मुड़ के देखेंगे, हो सकता है कि उसी बच्चे में कोई एक ऐसा बच्चा भी हो जिसके सर पर बाप का साया न हो, जो यतीम हो गया हो। उसके दिल की आग को कौन समझेगा। तुम प्यार करोगे अपने बेटे से, कांधे पर बैठाओगे अपने बेटे को, पेशानी चूमोगे अपने बेटे की, मगर उस बेटे को याद आ जाएगा उसका मरा हुआ बाप, वो तड़प जाएगा। इसलिए बेटा कह के मत बुलाना, नाम लेके बुलाना। इसलिए कि इस्लाम तोड़ने वाला मजहब नहीं है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला मजहब है। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ लहरा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली। वाह वाह वाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, जरा हाथों को लहरा के बोलो या हबीब अल्लाह। अब जरा दीवानगी से मेरे साथ नारा लगा लो, सरकार की आमद। पीछे वाले अगर रोहंगिया जाना चाहते तो फिर भारत क्या करेगा। अरे लगाओ आका की आमद का नारा झूम कर, पूरा मजमा लगाए नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। पीर के दिन आया, अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था, फरिश्ते घेरे थे। जैसे ही वो आए, कचौचा मुकद्दसा के सरकार मुहद्दिस आज़म का शेरी इंसान तड़पने लगा, तसव्वुर में झूम गए और सरकार मुहद्दिस आज़म कह उठे, वो तशरीफ लाए, वो तशरीफ लाए लाए, वो तशरीफ लाए, सवेरे सवेरे वो तशरीफ लाए, सवेरे सवेरे। अरे गले मिल रहे हैं उजाले, अगर आप मुस्कुराएंगे तो मैं समझूंगा ये शेर एक बार और पढ़ना है। क्या बात है।
शुरू से मुस्कुरा रहे हजरत, हकीकत वो तशरीफ लाए, वो तशरीफ लाए, सवेरे सवेरे गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। जवाब नहीं है, वाह। जहां आतंक होगा वहां से मोहब्बत के फूल नहीं खिलेंगे। अरे जो बाप होता है ना वो सारे बेटों के लिए एक होता है। बोलोगे तब तकरीर कर दूंगा मेरे। हम किसी की दी गई खैरात की रोटी पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देते। मुताले की तीर से मवाद की ताजा नई छलांग मारती हुई हिरनियों का शिकार करते हैं, खुद भी ताजा गोश्त खाते हैं, सामने वालों को भी ताजा गोश्त खिलाते हैं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइएगा। क्या कह रहे हैं? इस्लाम अस्लिम तस्लाम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ। सलामती इस्लाम के दामन में है। गुलाम को सुकून चाहिए, आए मुस्तफा के दामन में। बेटियों को जिंदा मिट्टियों के नीचे दबने से बचना चाहिए, आए मुस्तफा के दामन में। वाह 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 वाह। जमीन पर बैठकर आसमान के तारों की खबर लेनी हो, आए मुस्तफा की बारगाह में। चांद के सीने पे घर बनाना हो, आए मुस्तफा की बारगाह में। सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करना हो, आए मुस्तफा की बारगाह में। पहाड़ों को तोड़ने का हुनर सीखना हो, आए मुस्तफा की बारगाह में। समंदरों को मुसख्खर करने का सबक पढ़ना हो, आए मुस्तफा की बारगाह में। एक ज़ाते मुस्तफा है, पूरी इंसानियत कहती है सरकार की आमद मरहबा। जो इंसान नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर जो इंसान है, एक बाप, उसके 4 बेटे, चारों बेटों से सच्चा प्यार होना चाहिए। 3 बेटे से प्यार, 1 बेटे से नफरत, आतंक होगा। जी 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 जी, हक है। मुखिया पूरे गांव का होता है। एक बिरादरी की गली में नाला बने, एक बिरादरी के नली गली में नाला नहीं बने, आतंक होगा। डीएम एक डिस्ट्रिक्ट का होता है। अगर उस डीएम ने अपने डिस्ट्रिक्ट में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, देखते हुए अपने हक में फैसला लिया, एक को छोड़ा, एक को पकड़ा, आतंक होगा। जी, डर रहे हो क्या? हाय हाय हाय, तो हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। वाह वाह। हम किसी के बाप के भारत में नहीं है, अपने ख्वाजा पाक के भारत में है। मेरा भारत मोहब्बतों का भारत है। हम इस भारत को अकबर से नहीं जानते, हम इस भारत को शेरशाह सूरी से नहीं जानते, हम इस भारत को शाहजहां से नहीं जानते, हम इस भारत को फिरोज तुगलक से नहीं जानते, हम इस भारत को बाबर से नहीं जानते। अरे मेरा वो भारत है जिस भारत की गली गली में मोहब्बतों का फूल खिलाया है अजमेर वाले गरीब नवाज ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर। जो भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, वाह 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 वाह।
तकरीर सुनना, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, तकरीर सुनना ना। जी जी जी, वो किसी भी बिरादरी से हो, वो यादव भी हो सकता है, वो पासवान भी हो सकता है, वो अब्दुल्ला भी हो सकता है, वो अब्दुर्रहमान भी हो सकता है, मगर जैसे ही वो सीएम की कुर्सी पर बैठा, अगर सीएम की कुर्सी पर बैठकर अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए एक बिरादरी की हिमायत करे, एक बिरादरी को छोड़ दे, आतंक पैदा होगा। जी 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 जी, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी दल से हो, मुझको इससे क्या मतलब कि कांग्रेस दल की हुकूमत है या बीजेपी की हुकूमत है या आरजेडी की हुकूमत है या जदयू की हुकूमत है, जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा वो मेरा पीएम है। जी जी, अब जब मेरा पीएम है तो हम सब उसके हैं। जब 4 बेटे में 3 को पकड़ोगे, 1 को छोड़ोगे, आतंक पैदा होगा। जब तुम मुल्क में एक हिस्से को छोड़ोगे, 3 हिस्से को पकड़ोगे, आतंक होगा। और तुम इस आतंक को मिटाना चाहते हो तो जुल्म की लाठी से आतंक नहीं मिटता, इंसाफ के झंडे से आतंक मिटता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह, चलो तुम्हें मदीने ले चले। जी, जिन्हें मदीना जाना है वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अरे तड़प कर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदीने चलो। हाय, जब बात मदीने चलो की आ गई, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टेज की, जलसे की, इस तारीख की, यहाँ की आबो हवा में नारा लगाने वालों में मर्द तो एक ही दिखा। हाय 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 हाय, जिंदाबाद, गुज़श्ता साल आपकी दुआ से अल्लाह सलामत रखे, मैंने हज किया, सरकार के रोजे की जियारत हुई, अपने वतन की मिट्टी चूम कर गए, फिर आए अपने वतन की मिट्टी चूम लिया, गया से उड़े गया पहुंच गए। जाने से पहले भाई हमारे मोहतरम जावेद हजरत रांची में ठीक है मुस्कुरा लेते थे, जब से मोहतमिम बने दबाव काफी बढ़ गया है। हजरत शेर है। तो जब मैं जा रहा था तो जाने से पहले एक दिन ख्याल आया कि जा तो रहे हो नौमान मियां, मगर अगर लौट कर आए तब क्या होगा। फरमाइए। तो मैंने वो कलाम पढ़ा था, कलाम इस कदर वायरल हुआ, आ गए। वाह वाह, इस एक बच्चे ने जलसे की पूरी रिवायत बदल डाली। क्या बात है, हजरत हसन के लिए चैलेंज है। हाय हाय हाय, आप मुलाहिजा फरमाइए। तो मैंने एक नात शरीफ लिखी थी, मैं कहीं भी जाता हूँ, कल मैं कन्नौज में था, वहाँ भी मेरी मुझसे यही नात शरीफ की फरमाइश हुई, परसों में बीसलपुर में था, वहाँ भी यही परेशानी फरमाइश हुई, बदायूं में था, वहाँ भी यही फोन से फरमाइश हुई। अल्लाह का खास करम होता है जब कोई कलाम मकबूल हो जाता है। तो मैं वो मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाया। वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा।
अरे वतन आकर आकर वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या। अब जिस शेर के लिए पूरे भारत से नहीं बल्कि जहाँ जहाँ लोग जुबान उर्दू समझते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वहां से फरमाइश होती है, वो शेर पेश कर रहा हूँ। क्या होगा। जिन्होंने सर की आंखों से सरकार का रोजा देख लिया है वो इस शेर की सच्चाई पर मोहरे लगाएंगे। क्या होगा मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में क्या कहने वाह। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम का ख्याल क्या होगा तो क्या होगा। आओ मदीने चले। पूरे मक्के में आतंक का माहौल था। पूरे अरब में नफरत की दीवारें खड़ी थी। कबीले की नफरत की दीवार, इलाकाई नफरत की दीवार, तहजीबी नफरत की दीवार, बड़े और छोटे के दरमियान नफरत की दीवार, औरत और मर्दों के दरमियान नफरत की दीवार। मगर नफरत की सारी दीवारों को जिस जात ने कायनात में तोड़ कर रख दिया उसी जात को मोहम्मद अरबी कहते हैं। कैसा तोड़ा है मुस्तफा ने। पलट कर आए हैं मदीने से मुस्तफा मक्के की तरफ। आज मक्का फतह हो गया। थोड़ी देर की गुफ्तगू भाईजान। मक्का फतह हो गया। काबे के 360 बुत जो कई 100 सालों से अपना कब्जा जुल्म जमाए हुए थे, आका की नबूवत के हाथों ने एक एक को अपने हाथों से तोड़ तोड़ कर उसकी औकात बता दी। बुलाते हैं मेरा बिलाल कहाँ है। सब बोलोगे तब बोलूंगा, सब बोलोगे तब बोलूंगा। मेरा बिलाल कहाँ है। मैंने तसव्वुर में पूछ लिया अल्लामा रिजवान साहब किबला,
या रसूल अल्लाह, काबा है काबा। सारी कायनात में सबसे मोहतरम अगर कोई जगह है तो वो काबा। सिर्फ उस मदीने वाले हिस्से को छोड़कर जिस हिस्से ने मेरे मुस्तफा की नबूवत के जिस्म को चूमने की कयामत की सुबह तक सआदत हासिल कर ली। ये जुमला अगर मैं लखनऊ में बोलता तो नवाबी छलक पड़ती। दिल्ली की टकसाली जुबान 7 फरसी और 8 अरसी सलाम लेकर आती। मुझको दिल्ली की जुबान भी मालूम है और जामिया मिल्लिया के प्रोफेसरों की दुकान की औकात भी मालूम है। जामिया मिल्लिया में पढ़कर मैंने बड़े बड़े प्रोफेसरों की औकात देख ली है कि सही प्रोफेसर कितने हैं और बिकाऊ प्रोफेसर कितने हैं। हिंदुस्तान में 1-2 ही रह गए जो उर्दू जुबान की जुल्फे गिरहगीर को अपनी फिक्र नजर की कंघी से खूबसूरत बनाते हैं। उसी में ये फकीर भी है। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब मुलाज़ा फरमाए बिलाल, मैंने कहा हुजूर से इदारे फिरस्तक साहब, अमा काबा है काबा। मुस्तफा ने बिलाल को क्यों बुलाया? अरे सिद्दीक को बुलाते, फारूक को बुलाते, उस्मान को बुलाते। जिसने जुमला दे रहा हो शेर साहब, खता हो तो आता हो। बहुत पढ़ लिख कर मैंने एक जुमला निकाला है, बहुत कीमती जुमला है अहले इल्म के लिए। आप जितना समझिए वो आपके लिए है। आजादी आपको जितना समझिए। जितना मुस्तफा ने अली को चाहा, क्या कहने, क्या कहने, जी 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 जी, जितना मुस्तफा ने अली को चाहा उतना किसी को नहीं चाहा मर्दों में। और जितना मुस्तफा को सिद्दीक ने चाहा उतना किसी ने नहीं चाहा। पता नहीं मेरा जुमला खाली क्यों? अरे वाह 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 वाह, मेरा जुमला खाली क्यों? वाह वाह वाह, अल्लाह। लोग लड़ाई लड़ते हैं, लोग लड़ाई लड़ते हैं। अरे सिद्दीक के घटाने से आसमान की बुलंदी घट नहीं जाती और अली को सिद्दीक पर बढ़ाने से अली की सिद्दीक की अजमत में कोई कमी नहीं हो जाती। अरे बढ़ाना घटाना उसका मुकद्दर है। जो राफिजी बनकर जिए या खारजी बनकर जिए, हम तो अहले सुन्नत वल जमात के हैं। सहाबा भी मेरे, अहले बैत भी मेरे। हम तो इस तरह अपने आकाओं की शान बयान करते हैं कि जितना अली को मुस्तफा ने चाहा उतना किसी को नहीं चाहा। मुस्तफा को जितना सिद्दीक ने चाहा उतना किसी ने नहीं चाहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबे किराम, वाह वाह वाह। ऐसे नादानों और नाहलों को घटाने और बढ़ाने की फिक्र कितनी है। क्या कह रहे हैं? अरे हम तो इस फिक्र में हैं कि अली भी मान जाए तो जन्नत मुझको मिल गई, सिद्दीक भी मान जाए तो जन्नत मुझको मिल गई। बहुत उम्दा। अरे लगाओ हाथ उठाकर नारा, लगाओ नारा। नारे तकबीर, पूरा मन हाथ को लहरा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। और जब बात यहाँ तक आ गई तो अहले सुन्नत वल जमात के इस खादिम को और मसलके आला हजरत की गली में झाड़ू देने वाले इस खादिम को एक बात बोलने की इजाजत दे दो। मुस्तफा की 4 बेटियां, उंगली उठाओ, उंगली उठाओ, उंगली उठाओ, उंगली उठाओ, उंगली उठाओ। वाह सरकार की कितनी बेटियां? कल अगर कोई पूछे सरकार की कितनी बेटियां? 4 4। अब तो जो चाहो तो जो चाहो तो जो चाहो। उन्हीं 4 बेटियों में 2 वो हैं जिन्हें मुस्तफा ने उस्मान की ज़ौजियत में दे दिया। हाय 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 हाय। अरे वाह वाह, क्या नुक्ता है, क्या नुक्ता है, वाह वाह वाह। तो मुस्कुराते। अब जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुनो।
मुस्तफा के 4 यार, सिद्दीक, फारूक, 2 इधर, उस्मान, अली, 2 इधर, बीच में नय्यरे ताबा, बीच में माहे दरख्शां, बीच में शमे बज़्मे रिसालत, बीच में काबा का बद्रुद्दुजा, बीच में तैयबा का शम्सुद दुहा, बीच में ताफे जुमला बला। अब जमाली को बोलने की इजाजत दो। सिद्दीक उमर उधर, उस्मान अली इधर, बीच में मुस्तफा। सिद्दीक उमर वो है जिनकी बेटी नबी ने ले लिया। वाह वाह, हाय 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 हाय, जरा हाथ लहरा के पूरा मजमा। सिद्दीक उमर वो है जिनकी बेटियों को मुस्तफा ने ले लिया, और उस्मान अली वो है जिनको मुस्तफा ने अपनी बेटी दे दिया। अपनी बेटी दे दिया। गोया मुस्तफा ने बता दिया कि दामाद का कितना एहतराम ससुर को करना चाहिए, ये सिद्दीक उमर से पूछ लो। और दामाद ससुर की कितनी इज्जत दामाद को करनी चाहिए, ये उस्मान अली से पूछ लो। अरे नारा लग जाए, मन में से दीवाना खड़ा होकर के सारा मन में जवाब दो। वाह 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 वाह, काबा फतह हो गया, काबा साफ हो गया। मुस्तफा ने ये नहीं कहा सिद्दीक कहाँ है, बोला के लाओ। उमर कहाँ है, बोला के लाओ। उस्मान कहाँ है, बोला के लाओ। अली कहाँ है, बोला के लाओ। बनु हाशिम के किसी बेटे के लाओ, बनु मुत्तलिब के किसी शहजादे को लाओ, अरब के किसी लाल को लाओ। किसी अरबी को नहीं बुलाया, खानदान बनी हाशिम के किसी बेटे को नहीं बुलाया, अमा अली को नहीं बुलाया, उमर को नहीं बुलाया, उस्मान को नहीं बुलाया, सिद्दीक को नहीं बुलाया, बल्कि बुलाया अजम वाले फारस के एक काले इंसान को। क्या कहने, वाह वाह। कहते मेरा बिलाल कहाँ है? किसी ने कहा बिलाल तुम यहाँ हो, सरकार याद फरमाते दीवानगी मस्ती के साथ दौड़ पड़ी, आका के कदम में नबूवत से लिपट कर अपने एजाज पर फख्र करने लगी। आका आपने बुलाया है आका। हाँ, क्यों या रसूल अल्लाह, आपने गरीब को याद कैसे किया? कहा याद है तुम्हें ये मक्का, याद है तुम्हें ये मक्का। कुछ साल पहले इसी मक्के में तुम पर जुल्म होता था, याद है? सितम होता था, याद है? तुम पर पत्थर मारे जाते थे, याद है? जुल्म सितम किया जाता था, याद है? लंबी बात नहीं, इतना जुल्म किया गया बिलाल के तुम नीचे थे, पत्थर ऊपर था जी, तुम नीचे थे, पत्थर तेरे सीने पर था। याद है ना बिलाल? वो साल और था, ये साल और है। याद है ना बिलाल? हाँ या रसूल अल्लाह, सब याद है। यही मक्का था, मगर जुल्म इतना हुआ कि तुम्हारे सीने पे पत्थर गर्म गर्म रखा जाता था। याद है? हाँ याद है। उमय्या इब्ने खलफ के गुलाम थे तुम, याद है? हाँ याद है। कैसे तुम दौड़ते रहते थे रात दिन अपने मालिक के इशारों पर, याद है? मालिक कहता था बिलाल पानी पिलाओ, बिलाल दौड़ कर जाते थे, पानी पिलाते थे। नींद आ रही है हजरत बिलाल को, जैसे ही सोने के लिए पहुंचे बिलाल को आवाज दिया उमय्या इब्ने खलफ के बेटे ने, मेरे पाँव में तकलीफ है, पाँव दबा दो। अभी पाँव दबाकर फिर सोने के लिए गए कि उमय्या की बीवी ने आवाज दिया बिलाल कहाँ हो, मेरे सर में मालिश कर दो। नींद आ रही है मगर गुलाम है कि सोता नहीं। नौकरी और है, गुलामी और है। नौकरी छोड़ी जा
जाती है, गुलामी छोड़ी नहीं जाती है, नौकरी तर्क की जाती है, गुलामी नहीं छोड़ी जाती। तुम अगर किसी कंपनी के नौकर हो, 25,000 की तुम्हें सैलरी मिल रही है, मगर सैलरी में जी नहीं भरा, किसी दूसरी कंपनी ने कहा मुझ में आओ तुम्हें 30,000 दूंगा, आप 25,000 की नौकरी छोड़ते हो, दूसरी कंपनी में चले जाते हो, कोई कहे 40,000 दूंगा, आप 30 को लात मारते हो, 40,000 में चले जाते हो। मालिक के गुलाम आपको नहीं, आप मालिक के गुलाम आप नहीं हो, जब चाहो छोड़ दो, मगर गुलामी कभी छोड़ी नहीं जाती। वाह वाह, गुलामी कभी छोड़ी नहीं जाती। बिलाल कैसा गुलाम थे। नींद आ रही है, मगर बीवी ने कहा सर में मालिश करो, जाकर मालिश करना होगा। बिलाल याद है वो मक्का? हाँ याद है। अब वो साल नहीं है, बुलाया हूं मैं, आ गए, काबे की छत पर जाओ। बिलाल जा रहे हैं, मुड़मुड़ कर देख रहे हैं। बिलाल जा रहे हैं, मुड़मुड़ के देख रहे हैं। मैंने तसव्वुर में पूछा, आका बिलाल मुड़मुड़ कर सरकार की तरफ क्या देख रहे थे? तो बिलाल कहेंगे जब तक बिके नहीं थे, जब तक बिके नहीं थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। काबे की छत पर चढ़े बिलाल, सरकार ने कहा बिलाल वो और मक्का था जब तुम नीचे थे, पत्थर ऊपर था। आज दुनिया का सबसे कीमती पत्थर काबे की छत से लगा हुआ है, आज वो पत्थर नीचे होगा। मुस्तफा के इश्क में जान लुटाने वाला बिलाल उसके ऊपर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबे की छत पे चढ़कर अज़ान दे दो। वो दौड़ चला गया। जब उमय्या इब्ने खलफ बुलाता था, तुम दौड़ कर जाते थे। जब उसकी बीवी बुलाती थी, तुम दौड़ कर जाते थे। जब उसकी बेटी बुलाती थी, तुम दौड़ कर जाते थे। जब उसका बेटा बुलाता था, तुम दौड़ कर जाते थे। मगर अब तुम नहीं दौड़ोगे, अब तुम नहीं दौड़ोगे। काबे की छत से खुदा की किबरियाई का ऐलान कर दो, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सिद्दीक दौड़े आएंगे, उमर दौड़े आएंगे, उस्मान दौड़े आएंगे, अली दौड़े आएंगे। मुझे बताओ इस्लाम ने गरीब को किस तरह बादशाह बनाया कि जब बिलाल जन्नत जाएंगी तो जन्नत की हूरों की सरदार कहेंगी, जिसे सिद्दीक को लेना है सिद्दीक को ले ले, जिसे उमर को लेना है उमर को ले ले। मैं हूरों की रानी हूँ, मैं तो मुस्तफा के गुलाम अजान देने वाले बिलाल को लेना चाहती हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते सहाबा। इसे कहते हैं इंसाफ, इसे कहते हैं इंसाफ। और जब इंसाफ का सूरज चमकता गया, मेरे पास 6 मिनट थे। मेरा बेटवा कहाँ गया? बेटा कहाँ गया? बेटा तैयार रहना। हाँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस बस 5 मिनट में मोटी सी बात, उसके बाद मुझे कहीं निकलना है। दुआ फरमाइए अल्लाह मेरा सफर कामयाब करे। हसन भाई एक मिनट, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बस एक बात याद आ गई, जल्दी से सुन लो। मेरे सरकार की पूरी जाहिरी जिंदगी कितने साल? 63 साल, 63 ईयर्स। 40 साल चुप रहे, मगर वाह रे 40 साल बचपन भी इसी में है, लड़कपन भी इसी में है, 25 साल की कड़ियल जवानी भी इसी में है, सैयदा खदीजा से शादी करने का वाकया भी इसी में है। 40 साल की तारीख में
एक भी कोई मुअर्रिख, एक भी कोई कलमकार, एक भी कोई लिखाड़ी, एक भी लिखाड़ी कोई ये बोल न सका, लिख न सका कि 40 साल की जिंदगी में मुस्तफा ने कभी कोई गलती की हो। अब यहीं पे एक जुमला दे रहा हूं भाई सगीर साहब जुमला आपके हवाले से आपके शहजादे तक ये जुमला पहुंच जाए। और फिक्री अदा देखिए मेरे मुस्तफा की जिंदगी से जो निकलती है। नबूवत के ऐलान से पहले 40 साल तक मुस्तफा ने मक्के में जिंदगी गुजार दी, मगर उनकी जिंदगी के किसी पन्ने में कहीं कोई कमी नहीं। तो जब नबूवत के ऐलान से पहले वाली जिंदगी मुस्तफा की इतनी लाजवाब है, तो ऐलान नबूवत के बाद मेरे आका की जिंदगी कितनी लाजवाब होगी। 63 साल, 40 साल, 40 साल चुप रहे, 63 में 40 घटा दो, 23 साल नबूवत का ऐलान किया। मक्के में रहे 13 साल, मक्के में जब तक रहे सब्र ज्यादा किया, जुल्म होता रहा सब्र किया, जुल्म होता रहा सब्र किया। 13 साल उसमें निकाल दो। गिनती के कुछ लोग उंगलियों पे मुसलमान हुए थे। बाबू 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 बस 5 मिनट। 53, 63 में 40 निकाल लो, 23 ऐलान नबूवत किया। नबूवत के ऐलान के बाद 10 साल मक्के में, 13 साल मक्के में रहे। 40 13 कितना हुआ? 53। मदीने में आ गए, बचा कितना साल? 10 साल। 10 साल स्कूल में ला लो। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर आए, गोल में मैं राउंड में लेता हूँ, 3 साल उनको मान लो, 10 3 13। फिर आ गए हजरत उमर फारूक, उनको भी राउंड में लेता हूँ ताकि बराबर तक पहुंच जाऊं। हजरत उमर 10 साल, 13 10 23 साल, 23 साल हजरत उमर अदल का शहजादा, हजरत उमर इंसाफ का बादशाह। जहाँ इंसाफ होता है वहाँ आतंक नहीं होता है, जहाँ अदल होता है वहाँ जुल्म नहीं होता है। इस 23 साल में इस्लाम इतनी तेजी के साथ पूरी दुनिया में बढ़ा। इराक इस्लाम का था, ईरान इस्लाम का था, कजाकिस्तान इस्लाम का था, आर्मीनिया इस्लाम का था, तुर्की इस्लाम का था, तुर्कमानिस्तान इस्लाम का था, मुल्क शाम इस्लाम का था, मिस्र इस्लाम का था, बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का था। अरे यहीं से सोच लो कि सिर्फ 23 साल के पीरियड में इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैला। वजह ये थी कि इंसाफ ही इंसाफ था। हजरत उमर थर्राते थे कभी कभी कि अगर एक बकरी दरियाए दजला के किनारे भूखी मर गई तो रब कहेगा कि तूने बकरी के साथ इंसाफ क्यों नहीं किया, तो उमर जवाब क्या देगा? ये है इस्लाम का फलसफे इंसाफ। वक्त बहुत मुख्तसर है, सफर भी है और किसी चीज की जाती बहुत अच्छी होती भी नहीं है। बस आपसे इतना कहूंगा, दुनिया जुल्म करे आप मोहब्बत कीजिए, दुनिया नफरत का शहर खोले आप चुपके से मोहब्बत की एक दुकान खोल दीजिए। इसलिए कि जुल्म की उम्र बहुत छोटी है। शद्दाद भी नहीं रहा, शद्दाद की जन्नत भी नहीं रही, हामान भी नहीं रहा, हामान का गुरूर भी नहीं रहा, फिरौन भी नहीं रहा, फिरौन की सल्तनत भी नहीं रही, कारून भी नहीं रहा, कारून का खजाना भी नहीं रहा, अबू जेल भी नहीं रहा, अबू जेल का जुल्म भी नहीं रहा, अमा यजीद भी नहीं रहा, यजीद की सल्तनत भी नहीं रही। इसे हिंदुस्तान में हमने देखा है, अकबर की सल्तनत चली गई, शेर शाह सूरी की ताकत चली गई। ताकत उसी की होती है कि अगर लेट भी जाए अजमेर की सरजमीन पर तो पूरी दुनिया ऐलान करे गरीब नवाज जिंदाबाद। ताकत उसी की होती है कि दिल्ली में लेटे हुए 700 साल से ऊपर हो गए मगर आज भी महबूबे इलाही जिंदाबाद। हुकूमत उसी की होती है कि लेट गया बिहार में 700 साल पहले सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, मगर जैसे ही शव्वाल की 5 तारीख आती है पूरी दुनिया मोहब्बत पुकार उठती है सुल्तानुल मुहक्किकीन
मुबीन जिंदाबाद, अरे मारहरा के बुजुर्गों जिंदाबाद, अल्लामा फजल हक खैराबादी जिंदाबाद, और बरेली वाला इमाम अहमद रजा जिसने बैक वक्त जुल्म और सितम के कई महाज पर तन्हा सीना सफर होकर हर हाल में यही कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान आया। इसलिए नफरत के माहौल में भी मोहब्बत की दुकान खुली रखिए, और मोहब्बत यहाँ से शुरू कीजिए कि भाई भाई का दुश्मन न हो। बहन का हक जो है वो दो, झगड़ा नहीं होगा। भाई का जो हक है वो दो, झगड़ा नहीं होगा। जिसका जो हक है उसको दो, झगड़ा नहीं होगा। मेरा हक ये है कि मैंने अपनी तकरीर अदा कर दी। हक अब हजरत इस्माइल, हजरत जाकिर इस्माइली साहब का है, इन्हें पूरा भारत सुनता है। आपके शहर मोहब्बत में पहली बार आए हैं। इसी तरह अमन के साथ बैठे रहिए, इंसाफ के साथ बैठे रहिए। अगर कोई उठेगा तो इसका मतलब उसने इंसाफ का खून किया, और जहाँ इंसाफ का खून होता है वहाँ आतंक होता है। मुझे यकीन है कि आप इंसाफ करेंगे। अल्लाह सरकार की आमद के सदके में हमारी जिंदगी की किताब को रोशन करे। यूं ही बैठे रहे, मैं चुपके से निकलना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।